वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। अशरफ भाई, हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है कैथारसिस। एनी रिग्रेट? माँ बाप की जितनी खिदमत आप कर सकते हैं वो कीजिए, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं आते। और वो लम्हा मुझे भूलता नहीं है कि जब वो मैं बच्चों की कटिंग कराने गया हुआ था तो उस दिन उनकी तबीयत खासी ख़राब थी। तो मैं सिर्फ ये मुझे पछतावा है कि उन्होंने कहा कितने चले हैं, मैं कहा माँ जी इन्हों दी कटिंगां कराउण जा रहा मैं। तो उन्होंने कहा बैठ जाता। वो एक होता है कि बैठ जाओ, कोई बातें करो। मुझे नहीं पता था कि क्या होने जा रहा है। मैं बच्चों को लेके चल पड़ा। अब वो मैं जब उनकी एक की कटिंग हो गई, दूसरे की हो रही थी, कि फ़ोन आया घर से कि माँ जी की तबीयत ठीक नहीं लग रही। मैं कहा की होया? वो जी साह ज़रा उखड़ रहा। मैं कहा हुणे तो ठीक ठाक छड़ के आया मैं। उन्होंने कहा नहीं किसी को लेके आया। मैं भाग। मैं कहा यार करो इन्हों की कटिंग करो, मैं आना। मैं यहीं करीबी हॉस्पिटल था, मैं वहाँ गया। मैंने कहा यार डॉक्टर साहब घर जाना ज़रा देखना क्या हुआ। मैंने कहा माँ जी अच्छी खासी छोड़ के आया। कोई बीमारी ऐसी सीरियस बीमारी नहीं थी उनको, कि जो होता है ना 2 साल से बीमार पड़ी हुई हैं या 1.5-2। वो डॉक्टर साहब साथ मेरे आए। तो मैंने कहा वो सांस का मसला है। तो कहने का सिलेंडर रख ले। मैंने कहा आप बेहतर समझते हैं। वो रख के ले आए। दुनिया में हमने बहुत से एक्शन रिएक्शन देखे होंगे, वो चेहरा मुझे भूलता नहीं है। डॉक्टर ने वो मास्क लगाया उनको और वो चलाया। कुछ सिलेंडर था गैस के लिए। अब मैं खड़ा देख रहा हूँ, आवाज़ें भी दे रहे हैं माँ जी माँ जी। वो बेसुध पड़ी हुई हैं, जवाब नहीं दे रही, बोल ही नहीं रही। तो डॉक्टर ने यूँ चेक करने के बाद ऐसे मेरी तरफ मुड़ के देखा और कहा कि मेरी तो चीखें निकल गई। मैं कहा डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं आप? कह रहा सॉरी अशरफ साहब, वो जा चुकी थी। मुझे वो लम्हा नहीं भूलता जब वो कह रही थी चले हैं। मैं कहा हुणे आया, मैं इन्हों की कटिंग करवा आवा। बह जा। मैं कहा आके बैठना। मैं वो आके बैठना ही नसीब नहीं हुआ। तो आपको अफसोस होता है कि काश में बैठ बैठ जा। माँ जैसी नेमत है ही नहीं दुनिया में कोई। एक 70-75 साल का बाबा था। मैं एक तदफीन में गया हुआ था किसी की, उनकी वालदा की डेथ हो गई थी। वो भी बड़ी बुजुर्ग थी। तो वो बड़ा ही एक्टिव था। ओए उन्होंने बुलाओ, उन्होंने लेके आओ, उनका वो आया फलाना आया, ये हुआ वो हुआ। तो मैं उसकी हिम्मत को दाद दे रहा था। यार बंदे की वालदा फौत हो गई है, ये मेरी वालदा से पहले का वाक़या है। तो वो इंस्ट्रक्शन दे रहा था, ये वो सब कुछ हो गया। मिट्टी पड़ गई जब वो ऊपर वो फूलों का वो डाल रहे थे, तो सीधा खड़ा गरम करके गिरा। और एक बच्चा रो रहा होता ना, जैसे को 2-2.5 साल का बच्चा उन हिचकियों से रो रहा था। मैंने कहा अब इसकी हिम्मत जवाब दे गई है। ये सारा दिन तो बड़े हौसले से ये करता रहा। तो बस मुझे आपकी बात से याद आ गया इस वाक़े से। तेरे जाते ही ज़मी बोस हुए यार मेरे, तेरे जाते ही ज़मी बोस हुए यार मेरे, ऐसे लगते तो नहीं थे दरो दीवार मेरे। कोई गिल्ट, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा वाक़या ज़िंदगी में जिस पे ज़मीर मलामत करता हो कि यार ये अशरफ मुझसे ठीक नहीं हुआ था। गलती यही होती है कि आपने किसी को दुखी कर दिया। हक तो हमने कभी आज तक मारा नहीं किसी का, क्योंकि हमारा अपना असल हक नहीं हमें मिलता, तो हम किसी का क्या मारेंगे। एक्सरे दिखा के अपने पैसे लड़े पैदे। बड़ी सख्त मेरी तबीयत, बड़ी सख्त वो हो जाता कुछ तो 85। इस तरह से लड़ने से किसी का हक किस तरह मार सकने। वेरी सैड। यकीन करें ये हमारे अपना ही हक लेना अजाब हुआ होता है। अलमिया ये हमारी ट्रेड। ये फरमाइए कि फेवरेट मेमोरी आपकी
इस वक्त तो कोई याद नहीं आ रही। मैंने लग रहा है याद आ रहा है पर तुझे शेयर नहीं करना मैं इसलिए नहीं कर रहा कि फिर वो प्रॉब्लम हो जाए। अच्छा खान साहब, जब आदमी स्ट्रगल के दौर में होता है, अभी जब आप कामयाब नहीं हुए होते तो लोग बड़े बाज़-औक़ात ताने मेने मारते हैं ना कि ओहो हुन अदाकार बनेगा, ओहो हुन फलाना काम करेगा। कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी बात जो याद रह गई हो आज तक, यार उस बात ने बड़ी तकलीफ़ दी अशरफ खान साहब को? मैं आपको एक आज कॉज बता दूं मेरे कराची जाने का। वो यही था कि इसको यहाँ से निकालो। आपको पता है कि हमारा जो कारोबार है वो ट्रांसपोर्टेशन का है, वो कराची में हेड ऑफिस था। मुझे यहाँ से दलदल से निकाला गया था कि किन्ना च वड़ गया यार, यदि चित्राल करो, यदि टिंड करो, इन उत्थे भेजो। उनको नहीं पता था कि जो शोहरत कराची में लिखी गई है मेरी किस्मत में, वो लाहौर में नहीं मिल रही थी। यहाँ मैंने वही 2-4 चीदा ड्रामे किए थे, फिर स्टेज करता था। वहाँ जाके तो मैंने बगैर किसी वाकफियत के खिड़की में मुंह डाल दिया कराची टीवी की, जाते हुए कि यार टीवी स्टेशन है यार। कराची के टीवी स्टेशन का पता भी नहीं था। तो मैंने गेट में, उस वक्त बड़ी सख्ती होती थी, वो अभी भी होती है, चिट बन के आती थी +1। हाँ, मैंने कहा भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, जी फरमाइए। भाई मैं लाहौर से आया हूँ, मैं आर्टिस्ट हूँ। वहाँ मैं अपने आप को अपने तई में आर्टिस्ट था, उनकी नज़र में नहीं था। उस वक्त कराची का ड्रामा अलग चलता था, लाहौर का ड्रामा अलग चलता था, ये उस पर नेटवर्क पे नहीं थे। तो मेरी निज़ामुद्दीन दी बैठक, मेरा हम लोग, मेरा ये, उनको क्या पता क्या है। मैंने कहा किसी प्रोड्यूसर से मिलवा दीजिए। तो उन्होंने कहा, कोई भला आदमी था या उसको शायद तरस आ गया मेरी शक्ल देख के, कहते 1 सेकंड। तो उसने यूं करके घुमाया, अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर ये लाहौर से कोई आर्टिस्ट आए हैं, अशरफ खान है, ये कह रहे हैं मिल रहा है। तो मैंने आप ही से, मैंने कहा जी मैं भिजवाता हूँ सर। ओके सर। मेरी किस्मत अच्छी थी कि वो मोहसिन अली थे अंदर बैठे हुए, जो अभी आपने बताया कि शुएब मंसूर के उस्ताद है मोहतरम। गिरता पड़ता हुआ मैं उस कमरे में पहुंचा तो उन्होंने देखा कि उस वक्त 26 इंच की कमर होती थी, फ्लैपर पैंटें होती थी, डबल डेकर बूट होते थे। तो उन्होंने देखा ये कलमें लंबी, ये कुल्हाड़ा मार का। तो सर से पाँव तक देखा उन्होंने, तो बैठे क्या किया लाहौर से। मैंने कहा जी हम लोग निज़ामुद्दीन दी बैठक फलाना। और मैं बहुत प्राउड फील कर रहा था उस पर कि जैसे इन्होंने हिफ्ज़ कर रखी होंगी। वो अजनबियत उनके लहजे में भी और आँखों में भी। अच्छा ये वहाँ के वो होंगे ना। तो यहाँ मैं कहा अभी तो मैं आया ही हूँ। अच्छा 1 मिनट आप बैठे। अकेले थे कमरे में। मेरी किस्मत अच्छी थी, वो साथ वाला कमरा था, वो भी पीटीवी की महान डायरेक्टर प्रोड्यूसर शीरीं अजीम, हाँ, उनका साथ का कमरा था और ड्रामा चल रहा था अंकल उर्फी। वो वापस आए कर आइए आप आइए। अरे भाई मुझे पकड़ा हाथ से उन्होंने और उस कमरे में बिल्कुल खड़ा कर दिया जाके मुझे। जमशेद अंसारी साहब, खुदा गरी के रहमत करे, कुर्बान जिलानी साहब, शकील साहब, शैला अहमद साहबा, अक्का बुआ, खाला खुर्शीद मिर्ज़ा, और मैं गिड़गिड़ दम्बा जिनको देख रहे हैं हम, वो सामने मेरे बैठे हुए हैं। मेरे तो टांगें टकराने शुरू हो गए। तो एक बंदा आज भी मुझे याद है, खुदा उसे गरी के रहमत करे, उन्होंने अपनी कुर्सियाँ पूरी थी, रिहर्सल हो रही थी, तो उन्होंने यूं होके कहा इधर आ जाइए। वो जमशेद अंसारी। मैं यहाँ बैठ गया साथ। उन्होंने स्क्रिप्ट दिया, उन्होंने कहा ये 19 नंबर सफ़ा पढ़िए ज़रा। मैंने निकाला वो 19 नंबर सफ़ा, क्योंकि सिलेक्शन हो गई, हाथ पैर फूल गए। मेरे एक चीज़ काम आ गई जो यहाँ की हुई थी। उससे पहले जुमले जो थे वो जमशेद अंसारी साहब के थे। चक्कू है मेरे पास ये है वो है। उनके साथ सीन था। तुर्की टोपी पहनते थे, टोपी तुर्की, वो फुमने वाली। चाकू रखता हूँ अपने पास। जब वो तो वो मुझे देख रही हैं शीरीं अजीम कि ये बोल नहीं रहा, तो मैं अपने बोलने से पहले मैंने कहा क्यों दीजिएगा, क्यों। उन्होंने कहा हाँ, अरे चक्कू है मेरे पास, आप समझ लें मेरी बात को, मैं यूँ कर दूँ। वो लकड़ी के साथ लोहा भी तैर गया पानी में। पहले सीन ही जमशेद अंसारी साहब के,
और वो सुपर हिट था उस वक्त अंकल उर्फी। अंकल उर्फी जी। वो मेरा पहला ड्रामा था कराची टीवी पे। हाँ, सब कोई ऐसी आदत जो आप अपनी तब्दील करना चाहते हो? सिगरेट पीता होता था, वो बहुत बुरी आदत थी, घर में नहीं पी सकता था मैं, बच्चा छोटा, और वो बाहर जाके पिए। अब तो वो ऐसे लगता था कि यार ये नफरत कर रहे हैं मुझसे। तो फिर मैंने सन 2000 में वो पकड़ के तो वो जो सिगरेट की पैकेट और होल्डर से पिया करता था, वो सारे की कौन लेगा, छोड़ दी? वो छोड़ दी। लेकिन उसमें मजबूरन चढ़ी ना खासा। विल पावर भी होनी चाहिए ना कि तो आपने आरजे के बाद छोड़ी? आर्जा बाद में हुआ। अच्छा। आरजे से पहले छोड़ छोड़ी, चुका फिर था तो मैं। दाद कबूल की। हाँ, वेरी गुड।